का दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से हालत बेहद खराब है। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के करीब पहुंचा। नोएडा की हवा में तैर रहा प्रदूषण, जल रही आंखें, धूल और धुएं की चादर में लिपटा शहर, लोग परेशान। आनंद विहार में 448, रोहिया में एक्यूआई 415 तक पहुंचा। उनका में 423, बवाना में 434, पंजाबी बाग में एक्यूआई 435, वहीं अजीरपुर में 442, अशोक विहार में 388, विवेक विहार में एक्यूआई 406, आरके पुरम में 432 और शादीपुर में एक्यूआई 450 दर्ज किया गया। नोएडा सेक्टर 125 में एक्यूआई 384, सेक्टर 62 में एक्यूआई 426, नोएडा सेक्टर 1 में एक्यूआई 368, तो वहीं लोनी में एक्यूआई 467 पहुंचा। गाजियाबाद वसुंधरा में एक्यूआई 383, मेरठ गंगानगर में एक्यूआई 361, जय भीमनगर मेरठ में एक्यूआई का स्तर 326 तक पहुंचा है। हापुड़ में एक्यूआई 319, बुलंदशहर में एक्यूआई का स्तर 309 पहुंचा। के जरूरी निर्माण, तोड़फोड़, खनन पर लगी पाबंदी। गाड़ियों से शहर में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। डार्क रेड जोन में पहुंचा नोएडा और ग्रेटर नोएडा। संवाददाता स्वाति हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है। संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ मेरठ से जुड़े हैं और संवाददाता लोकेश गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वाति, बेहद खराब स्थिति है दिल्ली की इस वक्त। जी बिल्कुल त्रिशला, देखिए प्रदूषण का जो स्तर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है और इसी वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियां भी हो रही हैं। आज की हम बात करते हैं तो एक्यूआई 400 के पार दिल्ली में है और कई जगहों पर जो एक्यूआई सामने आया है वो 400 के पार है और जो है 450 के ऊपर भी कई जगहों पर है। यानी समझा जा सकता है कि दिल्ली की जो हवा है वो लगातार जहरीली बनी हुई है और इसी वजह से जो है वो सन्नाटा आपको दिखाई देगा। एक बार सबसे पहले तस्वीरें आपको यहाँ की दिखा देते हैं। सुबह का वक्त है, 9 बज रहा है, लेकिन अभी आप तस्वीरें देखिए कि ये प्रदूषण का स्तर इस तरह से है कि आपको जो सामने बिल्डिंग नजर आ रही होगी वो दिख नहीं रहा होगा साफ तौर पर, क्योंकि धुंध की चादर में दिल्ली लिपटी हुई है और ये प्रदूषण की वजह से ऐसी हालत है। और कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो प्रदूषण की वजह है वो पराली और गाड़ियों का जो धुआं है वो निकलकर सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो पराली का प्रदूषण इस सीजन सबसे अधिक यानी 35.42% रहा है। तो इससे समझा जा सकता है कि किस तरह से प्रदूषण का जो स्तर है वो दिल्ली में है और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी ये कम नहीं होगा। अभी 10 नवंबर तक जो है वो ऐसे ही प्रदूषण का जो स्तर है वो बरकरार रहेगा और खतरनाक स्थिति में भी दिल्ली का प्रदूषण पहुंच सकता है। सहयोगी हमारे लोकेश गाजियाबाद से जुड़े हैं। लोकेश, गाजियाबाद की भी स्थिति बेहद खराब है प्रदूषण के चलते। हर साल की बात है और पिछले 10 सालों से पूरे दिल्ली एनसीआर में कुछ इसी तरीके की स्थिति है कि अक्टूबर से लेकर नवंबर और दिसंबर के महीने में आबो हवा बेहद खराब होती है। और इस वक्त जो डॉक्टर्स का आंकड़ा ये है कि अगर आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो आप ये मानिए कि आप पर मिनट जो है वो 10 सिगरेट के बराबर धुआं अपने फेफड़ों में ले रहे हैं। और ये धुआं इस कदर खतरनाक है कि इसमें PM 2.5 जो कि सीधे जिसको हमारे फेफड़े भी नहीं रोक पाते वो उसमें जा करके जमा हो रहा है। और जिन विभागों की जिम्मेदारी है वो दरअसल आंकड़ेबाजी की खेल में लगे हुए हैं। कल हमने ही एक वीडियो दिखाई थी जो कि लोनी की थी। आज लोनी में आज भी जो एक्यूआई है वो 467 पहुंचा हुआ है। जिस जिस जगह पर एक्यूआई के मॉनिटरिंग सेंटर्स हैं वहां के आसपास लगातार वाटर कैनन से छिड़काव किया जाता है ताकि जो आंकड़े रिकॉर्ड किए जाएं, जो रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है उसके अंदर वो आंकड़े बेहद नॉमिनल आए, क्योंकि उसके बावजूद भी 467 468 के करीब लोनी का एक्यूआई जा रहा है। और आसपास के शहरों की भी बात करें तो वहां भी यही खेल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया जा रहा है कि वहां पर उन्हीं स्टेशन के आसपास छिड़काव और तमाम तरीके के पानी के छिड़काव से लेकर वो कवायदें की जा रही हैं जिससे कि प्रदूषण रिकॉर्ड ही ना हो।
और जब रिकॉर्ड नहीं होगा तो आगे इस तरीके के कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली में स्टेज 4 लागू किया जा चुका है। ऐसे में जो पेट्रोल के BS3 इंजन वाली गाड़ियां हैं वो उन पर पाबंदी लगा दी गई है, जो डीजल की BS4 वाली गाड़ियां हैं उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है, और इस तरीके की पाबंदी आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि अभी डिटीरिएट और ज्यादा स्थिति करनी है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये एक मेन सड़क है शहर की, मेरे पीछे आप देख लीजिए, कहीं अगर आपको सड़क पर पानी नजर आ जाए तो कहने की बात नहीं। ये सब जिम्मेदारी नगर निगम की। इसके अलावा मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ। मेरे राइट साइड में एक बिल्डिंग मटेरियल बेचने वाले हैं, ये उनके यहाँ तमाम जो बिल्डिंग मटेरियल है वो आप देखेंगे सब खुले में रखे गए हैं, जबकि निर्देश ये है कि इन सभी बिल्डिंग मटेरियल्स में चाहे वो रेत हो, बालू हो और जो अलग तरीके की गिट्टियां हैं, क्योंकि डस्ट पार्टिकल सबसे ज्यादा उड़ रहे हैं, और इस डस्ट पार्टिकल के उड़ने की वजह से लगातार जो वायुमंडल है उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि सांस के नली के द्वारा फेफड़ों तक जाके इकट्ठा हो रहे हैं। और इसकी गवाही कोई और नहीं, खुद सरकारी आंकड़े दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिनों में जिस तरीके से सरकारी अस्पताल में OPD के अंदर सांस के रोगी बेतहाशा की स्थिति में बढ़े हैं, उसको लेकर के हेल्थ डिपार्टमेंट भी परेशान है, क्योंकि जो OPD 400 और 500 की होती थी वो 1-1 हजार की हो रही है, उसमें से 70 से 80% जो पेशेंट आ रहे हैं वो केवल सांस से संबंधित और सांस लेने की से संबंधित बीमारियों को लेकर के वहां पर रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी ये स्थिति और ज्यादा होगी, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि प्रशासन को भी जागना होगा और जो भी नियमावली है उसके तहत रोक लगानी होगी। अगर ये रोक नहीं लगती तो आप यकीन मानिएगा दिवाली के समय पर सांस लेना बेहद मुश्किल हो जाएगा, और खासकर उन इलाकों के अंदर जहां आतिशबाजी पर रोक के बावजूद भी आतिशबाजी होती है, वहां तो स्थिति और ज्यादा बद से बदतर हो जाएगी। जी, हमारे सहयोगी नरेंद्र मेरठ से हमारे साथ जुड़े। नरेंद्र, राजधानी दिल्ली समेत आसपास के सभी जनपदों की स्थिति अभी से खराब हो गई और ये कोई नई बात नहीं है, हर साल की यही स्थिति बनी रहती है। नरेंद्र, बिल्कुल यहाँ भी वही माहौल है जिस तरीके का आप दिल्ली NCR से सटे हुए जो जिले हैं वहाँ पर देखेंगे। मेरठ भी उसी इलाके में आता है और यहाँ पर भी जो स्थितियाँ हैं बहुत ज़्यादा खराब हैं। आपको बताएं कि जो कंस्ट्रक्शन है उस पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई गई है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो वैध हो या फिर अवैध हो। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पॉल्यूशन का है उसकी वजह है क्रेशर। जो क्रेशर्स हैं और उनमें प्लास्टिक जलाई जाती है, इसके अलावा खोई है गन्ने की वो भी जलाई जाती है, और इस पर किसी भी तरह का कोई अंकुश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या फिर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं लगा पाता। आपको बताएं कि पिछले कुछ सालों से एक और नया चलन शुरू हुआ है। इम्पोर्टेड पेपर कचरा जो होता है वो पेपर मिलों में आता है और वहां से पेपर को अलग करके जो प्लास्टिक उसके ऊपर लेमिनेटेड होती है उससे भी ये जो क्रैशर हैं वो चलाए जाते हैं, और इसके लिए बाकायदा एक बाजार भी मुजफ्फरनगर में पनप गया है। तो आसपास में करीब करीब 500 से 600 पूरे इलाके में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूरे इलाके में ऐसे क्रैशर हैं जिनका काला धुआं आपको शाम और सुबह के वक्त आसमान में छाता हुआ दिखाई देगा, और ये धुआं लगातार लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। इससे आबो हवा खराब हो रही है, सांस के मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये प्लास्टिक और जो खोई है उसको इन क्रैशरों में जलाया जा रहा है। इसके अलावा अगर शहर की बात करें तो यहाँ पर जो जगह जगह कचरे के पहाड़ बने हुए हैं वहाँ पर भी नगर निगम के कर्मचारी अधिकारियों के आदेश के तहत उन कचरों को जला देते हैं। जहाँ भी थोड़ा बहुत कचरा इकट्ठा मिलता है, चाहे वो गंगानगर की तस्वीरें हों, चाहे वो मंगलपुर की तस्वीरें हों, चाहे वो लोहिया नगर की तस्वीरें हों, वहाँ पर इसी तरीके से कचरा जो है जला दिया जाता है, और वो जो कचरा है सालों से सड़ रहा है, जो वेस्टेज है उसका वो कचरा होता है जो लोगों की सांसों में घुलता है, और इस समय जब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है वायुमंडल में तो वही कचरा जो है जलने के बाद वो वायुमंडल में मिल जाता है, और एक बहुत बड़े जो स्मोक की परत है वो आपको आसमान के ऊपर दिखाई देती है। इससे जो अस्थमा के रोगी हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जी त्रिशला, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो अपना दल कमेरावादी पार्टी का